दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि एक हबशी इंसान अपने जिस्म को भूख को मिटाने के लिए किसी भी हद तक गिरना हो गिर सकता है, किसी भी हद तक जाना हो जा सकता है। आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। एक व्यक्ति अपने जिस्म को भूख को मिटाने के लिए हर बार किसी न किसी से जाकर मिलता है और उसकी ये आदत बन जाती है और ये आदत उस पर इतनी भारी पड़ जाएगी, उसे पता ही नहीं था और एक दिन वो इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं क्राइम दुनिया की। दरअसल यह घटना है औरंगाबाद की। वहीं की रहने वाली उर्मिला रावत, जिसकी उम्र होती है 45 साल। उसकी बेटी प्रीति, जिसकी उम्र होती है 22 साल। वो अभी कॉलेज में पढ़ाई करती है और उसका एक बेटा भी है, आलोक, जिसकी उम्र होती है 28 साल। आलोक अब वो ड्यूटी करता है, प्राइवेट जॉब करता है। उर्मिला के पति का देहांत 8 साल पहले ही हो गया था। अब जिसकी वजह से जो आलोक है, घर का सारा खर्चा उठाता था, प्राइवेट जॉब करता था। दोस्तों, ये 3 सदस्य वाला परिवार बहुत ही अच्छे से जिंदगी को बिता रहे थे। दोस्तों, एक दिन जो उर्मिला थी वो घर पे थी। उसकी बेटी कॉलेज चली गई थी और जो उसका बेटा था वो ड्यूटी चला गया था। वो घर पे अकेले थी, किचन में काम कर रही थी। तभी उसके घर का दरवाजा खटखटाया गया। वो जब बाहर आई, दरवाजा को खोली, तो देखी कि उसके सामने एक हट्टा कट्टा गोरा चिट्ठा हैंडसम लड़का खड़ा है। फिर वो बोलती है कि तुम कौन हो। वो व्यक्ति कहता है कि मैं राजेश हूँ, मैं आपके बेटे का दोस्त हूँ। उर्मिला उससे देखते ही रह जाती है। फिर वो कहता है कि शायद आप भूल गई हो, हम लोग 6 साल पहले एक साथ ही पढ़ाई करते थे। फिर उर्मिला को याद आता है कि ओ, तुम राजेश हो। फिर वो घर के अंदर इसे लेकर जाती है और बरामदे में बैठाकर वो चाय बनाने के लिए चली जाती है। जब वो चाय लेकर आती है तो उसका पल्लू हट जाता है। राजेश बहुत ही ध्यान से देखता है उसके बॉडी को। फिर वो जैसे तैसे उर्मिला अपने पल्लू को उठाती है, संभालती है और इसे चाय देती है। फिर दोनों बैठकर चाय पीते हैं और इसी वक्त उर्मिला की बेटी प्रीति भी वहां पे आ जाती है और ये तीनों बैठकर चाय पीने लगते हैं। करीब रात के जब 7-8 बजते हैं तो जो उसका बेटा था आलोक, वो भी ड्यूटी से घर वापस आता है। जैसे आता है, राजेश को देखता है तो बेहद खुश होता है और फिर ये दोनों बातें करने लगते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। फिर आलोक राजेश को लेकर छत पे चला जाता है और वहां जाने के बाद ये दोनों शराब पीते हैं। बहुत दिनों के बाद राजेश मिला था अपने दोस्त आलोक से, तो इसलिए वो बहुत बातें करते हैं। करीब रात के 11 बज जाते हैं। जब 11 बजता है तो राजेश कहता है कि अब मुझे घर चलना चाहिए। आलोक कहता है कि अरे ठहरो, तो आज पहली बार मिलने आए हो, एक काम करो, आज यहीं पे रुक जाओ, मेरा भी मन नहीं लगता, आज तुम रहोगे तो अच्छा भी लगेगा। फिर राजेश कहता है ठीक है और ये दोनों जाकर सो जाते हैं। अब जैसे ही सुबह होती है, सुबह हो जाने के बाद जो राजेश था वो जिम जाया करता था। तो उस दिन तो वो चला गया था आलोक के घर, तो जिम नहीं जा पाया और इसी की वजह से वो छत पे ही पुशअप करने लगता है। जब उर्मिला छत पे जाती है चाय लेकर देने के लिए, तो देखती है कि राजेश जो है पुशअप कर रहा है। उसकी जो फिजिक्स थी, बॉडी थी, बहुत ही अच्छी थी, अट्रैक्टिव थी। उर्मिला ये सभी चीज़ों को देख रही होती है। फिर वो चाय देती है। अब दोनों चाय पीते हैं, राजेश और आलोक। फिर उसके बाद से राजेश अपने घर चला जाता है और जो आलोक है अपने ड्यूटी में चला जाता है। अब हर रोज राजेश आलोक के घर आने लगता है और फिर आलोक और राजेश दोनों मिलकर शराब पिया करते थे, छत पे जाकर अकेले पीते थे। छत पर अब इसी तरह से आलोक बहुत ज्यादा पी लेता है और जो राजेश है वो कम पिया रहता है। आलोक फिर कहता है कि राजेश जाओ नीचे और मेरे लिए सिगरेट लेके आओ, मेरे रूम में तकिया के नीचे सिगरेट होगा। अब आलोक जैसे ही नीचे आता है, तो नीचे जब आता है तो देखता है कि उर्मिला वहां पे कपड़े को बदल रही होती है। फिर ये देखते उसके पास चला जाता है। उर्मिला अपने आप को जैसे तैसे ढकती है और कहती है कि तुम यहाँ पे। राजेश कहता है कि हाँ, मैं सिगरेट लेने आया हूँ, आलोक मांगा है। फिर यही बातें करते करते ये दोनों वहीं पे रुक जाते हैं और एक दूसरे से मीठी मीठी बातें करने लगते हैं, एक दूसरे में खो जाते हैं और फिर वही सब करते हैं जो एक यंग एज में होता है। उर्मिला को तनिक समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रही है। फिर बाद में आलोक चिल्लाता है कि क्या हुआ राजेश। तब राजेश करीब 10-15 मिनट के बाद सिगरेट लेकर ऊपर पहुंचता है
और फिर वो ऊपर ही छत पे सो जाते हैं। सुबह जब होती है, जब वो दोनों जगते हैं, उर्मिला फिर चाय लेकर इन दोनों के पास आती है तो उर्मिला मुस्कुराती है। इधर जो राजेश है वो भी मुस्कुराता है। करीब सुबह के जब 9 बज जाते हैं तो जो आलोक होता है वो कहता है कि ऐसा करो कि मेरी बहन जो प्रीति है उसको ले जाकर कॉलेज ड्रॉप कर दो। राजेश कहता है ठीक है, और वो प्रीति को कॉलेज लेके चला जाता है। कॉलेज जब ले जाके ड्रॉप करता है तो जो प्रीति है वो कहती है कि ऐसा करो कि तुम कल भी मुझे छोड़ने आना। कहीं ना कहीं जो प्रीति थी वो भी राजेश को पसंद करने लगी थी, क्योंकि उसका फिजिक्स जो बॉडी था बहुत ही अट्रैक्टिव था। अब राजेश कहता है ठीक है, और वो फिर वापस घर चला जाता है। और फिर अगले दिन राजेश आलोक के घर पहुंचता है तो आलोक कहता है कि मेरी बहन को ले जाके कॉलेज ड्रॉप कर दो। और फिर राजेश प्रीति को लेता है और कॉलेज लेकर जाता है। जैसे ही कॉलेज लेके जाता है, जब कॉलेज पे पहुंचता है तो जो प्रीति है वो अपने मन के बात को बता देती है कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो। जो राजेश होता है वो मुस्कुराता है और कहता है कि हाँ, मैं पसंद करता हूँ। बाद में अब राजेश उर्मिला के साथ भी और प्रीति के साथ भी डेटिंग करने लगता है, दोनों के साथ रहने लगता है। उसे काफ़ी खुशी हो रही थी। वो थोड़ा वेस्टर्न कल्चर का था, क्योंकि वो कनाडा में रहा हुआ था और 6 साल बाद इधर वापस आया था औरंगाबाद में, तो ऐसे कृत्य किए जा रहा था। उसे तनिक भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ। एक ही घर में माँ और बेटी के साथ वो इसकी लड़ाई करता था। लेकिन उर्मिला को नहीं पता था कि जो राजेश है प्रीति के साथ डेट करता है, और प्रीति को भी पता नहीं था कि जो राजेश है मेरी माँ के साथ भी डेट करता है, संबंध बनाता है। और एक दिन इसी तरह से शाम के वक्त जब आलोक ड्यूटी से घर आता है, राजेश भी उसके घर पे आया होता है। ये दोनों ऊपर जाते हैं छत पे, फिर मौज मस्ती और शराब पीते हैं। और शराब ज़्यादा आलोक पीता है और वहीं पे सो जाता है। फिर जो राजेश है वो नीचे आता है, और नीचे आने के बाद और उर्मिला के रूम में चला जाता है, उसके साथ बैठकर उससे बातें करने लगता है। कुछ ही देर में जो प्रीति होती है वो अपने कमरे से बाहर आती है और माँ के कमरे में एंट्री करती है। तो जो वो देखती है, देखकर शॉक पड़ जाती है और कहती है ये क्या हो रहा है। वो मन ही मन ऐसा सोचती है और चुपके से फिर बाहर निकल के से आके दरवाजा को खड़ा करके चली जाती है। सुबह हो जाने के बाद प्रीति को समझ में नहीं आ रहा था कि ये जो राजेश है ये लड़का क्या कर रहा है। वो काफी गुस्सा होती है उस पर और उससे बोलती है, डांटती है कि तुम क्या कर रहे हो। मैं मन बनाई थी कि मैं तुमसे शादी करूंगी, और तुम जो हो इस तरह का कृत्य कर रहे हो मेरे साथ भी और माँ के साथ भी। राजेश कहता है कि हाँ, इसमें क्या बुरी बात है, वेस्टर्न में तो ऐसा होता रहता है, मैं तो कनाडा में था, वहां पे तो ये आम बात है ये सभी चीजें। लेकिन इस बात को सुनती है जब प्रीति तो काफी गुस्सा होती है। और जब शाम हो जाता है, जब आलोक घर पे आता है, तो फिर ये दोनों छत पे जाते हैं, वैसे ही बैठे होते हैं। जो आलोक है उसकी आदत थी शराब पीने की, वो शराब पीता है और सो जाता है। फिर राजेश नीचे आता है और उर्मिला के रूम में चला जाता है। ये देखकर काफी गुस्सा होती है जो प्रीति थी, वो जाती है और चुपके से जाकर अपने भाई को बता देती है। उसका भाई नीचे आता है छत से, मास्क पहनता है और एक हाथ में रॉड लेकर दरवाजे को खटखटाता है। जैसे ही दरवाजा ओपन होता है, राजेश देखता है कि उसके सामने एक मास्क लगाए हुए व्यक्ति खड़ा हुआ है, हाथ में उसका रॉड है। बस वो इतना ही देख पाता है कि अचानक जो आलोक होता है उस पे कितना वार कर देता है और उसे मौत के घाट उतार देता है। और फिर क्या, ये तीनों चुपचाप जाकर अपने अपने जगह पे सो जाते हैं। जब सुबह होती है तो किसी ना किसी तरह पुलिस को ये खबर लग जाती है। पुलिस अचानक सुबह ही आलोक के घर पहुंचती है। यहाँ पे उर्मिला, प्रीति और आलोक तीनों बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं। पुलिस आती है और कहती है कि तुमने एक आदमी का मर्डर किया है। वो शौक में पड़ जाते हैं कि आखिर ये बातें पुलिस को कैसे पता चल गई। फिर पुलिस अपना जांच पड़ताल करती है। जब अंदर जाती है तो देखती है कि पलंग के नीचे एक बॉडी पड़ी हुई है। उस बॉडी को निकालती है, पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और कहती है कि कातिल तुम तीनों में से कोई एक है। ये अभी बातों को सब छिपा रहे होते हैं
घर वाले उर्मिला, प्रीति और आलोक, जब पुलिस अपने तरीकों से पूछताछ करती है तो आलोक सभी बातों को बता देता है कि दरअसल ऐसी ऐसी बातें हैं। ये जो राजेश है ये बहन और माँ दोनों के साथ डेटिंग करता था, बहुत गलत व्यवहार करता था, एक नाजायज रिश्ता पैदा कर दिया था जिसके वजह से मैं इसे दुनिया से ही दूर कर दिया। पुलिस जब आलोक की ये बातें सुनती है तो आलोक को ही गिरफ्तार करती है और उस पर मुकदमा दर्ज कर उसको जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पे आप किसकी गलती कहना चाहोगे? यहाँ पे गलती उर्मिला की थी, प्रीति की या राजेश की? इस कहानी में गलती किसकी थी? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों इस प्रकार के कहानी को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यह घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य आपको अवेयर करना है, जागरूक करना है। आप जहां भी रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।